नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य शर्मा। अब आप आईपीएल 2023 खत्म हो चुका है, चैंपियन आपको मिल चुका है। इस सीजन कई बल्लेबाजों ने ऐसी तूफानी पारी खेली जिसको देखकर आप भी दंग रह गए, हम भी दंग रह गए और पूरा हिंदुस्तान दंग रह गया। वहीं कुछ गेंदबाजों ने कुछ इस तरह की गेंदबाजी करी जिससे बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी खौफ में रहा और अपना विकेट बचाता रहा। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे खिलाड़ी भी थे जिनका नाम बड़ा नहीं था, लेकिन इस सीजन उनका काम बड़ा था और काम इतना बड़ा था कि उन्होंने कई बहुत बड़े बड़े दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया। तो इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन खिलाड़ियों की जिनका नाम बड़ा नहीं था लेकिन उनके काम बड़े थे। भारतीय टीम की जर्सी उन्हें मिली नहीं थी, कैप उन्हें अब तक मिली नहीं थी, यानी कि वो प्लेयर जो अनकैप्ड थे, लेकिन इस सीजन में उनका धमाका देखने को बहुत मिला था। तो सबसे पहले बात करते हैं यशस्वी जायसवाल की। कोई इस पे शंका होनी नहीं चाहिए कि इस खिलाड़ी का नाम अनकैप्ड प्लेयर ऑफ द सीजन में होना चाहिए। क्या जबरदस्त खिलाड़ी है ये, क्या प्रदर्शन किया है, रिकॉर्ड्स आपके सामने दिख रहे हैं। तो पहला नाम यशस्वी जायसवाल का लेते हैं और इस सीजन उनका कैसा घटित हुआ है, कैसा उन्होंने प्रदर्शन किया है, ये बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसकी गवाही उनके आंकड़े दे रहे हैं, उनके रन दे रहे हैं। जिस हिसाब से उन्होंने राजस्थान रॉयल्स को अकेले दम पर कई मैचेस जिताए हैं, इस युवा खिलाड़ी की आप तारीफ कीजिए। 14 मैच खेले हैं यशस्वी जायसवाल ने, 625 रन बनाए हैं, स्ट्राइक रेट 163 से ज्यादा की है और एक शतक और एक माफ कीजिएगा 5 अर्धशतक तक उन्होंने लगाए, जिसमें से एक 98 रन की पारी भी थी। 98 रन की नाबाद पारी खेलते हुए उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाई थी और इसी नाबाद पारी में उन्होंने आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक भी लगाया था। तो यशस्वी जायसवाल की बात हमने करी, यंग खिलाड़ी, एक्साइटिंग खिलाड़ी और हो सकता है कि टीम इंडिया में जल्दी शामिल हो जाए, क्योंकि डब्ल्यूटीसी में रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर तो वो चले गए हैं। अब दूसरे खिलाड़ी की बात करते हैं। दूसरे खिलाड़ी का नाम है रिंकू सिंह। जी हां, रिंकू सिंह नाम आप कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स के इस खिलाड़ी ने इस सीजन जो भी प्रदर्शन किया है उसने हर किसी का दिल जीता है। यश दयाल की गेंद पर लगातार 5 गेंद पर 5 छक्के जड़ते हुए इन्होंने कोलकाता को एक यादगार जीत दिलाई थी। यह जीत न केवल इस आईपीएल की बल्कि आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। तो प्रदर्शन की बात करें तो 14 मैच खेले हैं रिंकू सिंह ने, 474 रन बनाए हैं, 149.53 की स्ट्राइक रेट है और 4 अर्धशतक है। अब देखिए 474 रन इस खिलाड़ी की इस काबिलियत का गवाही दे नहीं रहे हैं, क्योंकि निचले क्रम पर आते हैं, कहीं फंसे हुए मैच उन्होंने अपने दम पर जिताए हैं, लेकिन जितने भी मैचेस जिताए हैं और खासकर आखिरी ओवर में वो 30 रन बनाए थे, वो इस इतिहास की, आईपीएल इतिहास की सबसे शानदार और सबसे रोमांचक जीत में से एक थी। अब बात हमने कर ली यशस्वी जायसवाल की, हमने बात कर ली रिंकू सिंह की। अब चलते हैं यश ठाकुर की तरफ। जी हाँ, लखनऊ सुपर जायंट्स का ये यंग खिलाड़ी मैचेस तो कम खेला, लेकिन कम मैचेस में भी इस खिलाड़ी ने धूम मचाई है। लखनऊ सुपर जायंट्स की आखिरी जो कुछ मैचेस हैं उनमें उनको मौका मिला, लेकिन जितने भी मैचों में मौका मिला विरोधी टीम के बड़े से बड़े बल्लेबाजों को उन्होंने परेशान किया है। क्योंकि आप सभी को पता है कि यंग खिलाड़ी है, तो यंग खिलाड़ी के पीछे कोई भी बड़ा बल्लेबाज या जो बल्लेबाज है वो जाता है, टारगेट करता है रन बनाने के लिए, लेकिन इस खिलाड़ी ने ऐसा होने नहीं दिया। इस खिलाड़ी ने जो प्रदर्शन किया वो लखनऊ सुपर जायंट के लिए इस साल की सबसे बड़ी खोज है। तो यश ठाकुर आपके सामने देखिए ग्राफिक्स चल रहे हैं, 9 मैच में 13 विकेट, इकोनॉमी ज्यादा है लेकिन 37 रन देके 4 विकेट उन्होंने लिए हैं। इकोनॉमी जिसकी हम बात कर रहे थे, क्योंकि बल्लेबाज इनको टारगेट कर रहे थे, लेकिन उस समय भी उन्होंने अपने होश को, अपने नफ्स को काबू में रखा और लगातार अपनी जो लाइन और लेंथ है उससे दूसरे बल्लेबाजों को लगातार परेशान किया। तो केएल राहुल मैदान के बाहर रहकर भी इनकी तारीफ कर रहे थे और ना केवल राहुल बल्कि पूरा देश उनकी तारीफ कर रहा है। अब बात कर लेते हैं केकेआर के एक और खिलाड़ी की, जिसका नाम है सुयश शर्मा। लंबे लंबे बालों वाला ये खिलाड़ी इस सीजन बड़े बड़े काम करके गया है। जी हाँ,
केकेआर की तरफ से खेलते हुए इस लेग स्पिनर ने शानदार प्रदर्शन किया है, बड़े से बड़े बल्लेबाजों को इन्होंने आउट किया है। और देखिए, अनकैप्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में इस खिलाड़ी का नाम ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि 11 मैच में विकेट 10 ही लिए हैं, लेकिन आप इनकी इकोनॉमी देखिए, आप इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखिए, आप इनकी औसत देखिए और इनकी बॉलिंग का इंपैक्ट देखिए। जिस हिसाब से इन्होंने आरसीबी के खिलाफ अपने पहले या दूसरे मैच में प्रदर्शन किया था, वहां से दिख गया था कि ये खिलाड़ी इस सीजन बहुत बड़ा कमाल करेगा। और आखिर में इन्होंने अपने कप्तान नीतीश राणा का विश्वास जीता और वो जो विश्वास नीतीश राणा ने इनके ऊपर दिखाया उसके ऊपर ये खरा भी उतरे और उसके बाद इनका जो प्रदर्शन है वो गवाही दे रहे हैं। तो हो सकता है कि सुयश शर्मा को बड़े से बड़े अब दिग्गज कह रहे हैं कि जल्द ही टीम इंडिया में भी ये शामिल हो सकते हैं। तो सुयश शर्मा हमारे इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। तो अब इसके बाद अब 5वें नंबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल के बारे में भी बात हो गई, रिंकू सिंह के बारे में भी बात हो गई, सुयश शर्मा के बारे में बात हो गई, तो यश के बारे में भी बात हो गई। अब बात कर ले हैं एक और शर्मा जी, यानी कि जितेश शर्मा। किंग्स पंजाब इस सीजन कुछ कमाल कर नहीं पाए। शिखर धवन की कप्तानी वाली टीम एक बार फिर से प्लेऑफ में जगह बनाने से चूक गई। एक बार फिर से 16वें साल सपने, जो उनका सपना था खिताब जीतने का, वो सपना ही रह गया। लेकिन जितेश शर्मा ने इस सीजन क्या बल्लेबाजी करी है। इस टीम में बड़े बड़े बल्लेबाज थे, शिखर धवन थे, लिविंगस्टन थे, सिकंदर रजा थे, राजपक्षे थे, लेकिन सबसे ज्यादा चमका कौन? 30 साल का ये खिलाड़ी, 14 मैच खेले हैं, 309 रन बनाए हैं। आप ये इस चीज पे मत जाइएगा कि ना इन्होंने कोई एक शतक लगाया है ना अर्धशतक लगाया है। आप जाइए इनकी स्ट्राइक रेट पर, 156 की स्ट्राइक रेट। जी हाँ, जब बल्लेबाजी के लिए ये आ रहे थे इस सीजन, ऐसा लग रहा था कि घर से सेट होकर आते हैं। आते के साथ ही वो जो बड़े शॉट्स हैं वो खेलना स्टार्ट कर देते थे और उससे जो टीम का मोमेंटम है वो बना रहता था। और कई बार तो जब मोमेंटम खराब रहता था उसके बाद ही अपनी टीम का मोमेंटम बनाते थे और वहां से किंग्स पंजाब ने ना जाने कितनी बार बड़े स्कोर बनाए हैं। तो हमने आपको जो जो नाम बताए हैं ये वो नाम है जो अनकैप्ड प्लेयर ऑफ द सीजन है। इन्होंने पूरे साल लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, 2 महीने की क्रिकेट में ये लगातार चमकते रहे। कुछ मैचों में इनको बाहर भी किया गया, लेकिन जब भी इन्होंने वापसी करी, धमाकेदार वापसी करी और ऐसी वापसी करी कि जो कप्तान है, जो कोच है, उनको बाहर बैठा ही नहीं पाया। तो ये हमारी 5 खिलाड़ी है, अनकैप्ड प्लेयर ऑफ द सीजन है। क्या आप इन 5 नामों से संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि इन नामों के अलावा कोई दूसरा नाम भी होना चाहिए था? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।